ये कहने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भूखमरी के शिकार हैं और जब शिक्षक भूखा हो तो छात्र को शिक्षा कैसा मिलेगा इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप लोग ने देखिए, हम लोग अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज है उसके अनुदान बकाया के लिए आए। हम लोग की मुख्य मांग है कि सभी समर डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत किया जाए और घाटा अनुदान दिया जाए तथा हम लोग का जो 2012 से 2020 तक का अनुदान बाकी है अब हम बढ़ी हुई महंगाई दर पर दी जाए और जो शिक्षकेतर कर्मचारी उनकी सेवा का समंजन किया जाए, सभी को प्रोन्नति की सुविधा दी जाए और माननीय उच्च न्यायालय का पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके आलोक में सभी समर डिग्री कॉलेजों में आंतरिक स्रोत का 70% का भुगतान वेतन के मद में किया जाए। अच्छा, डिग्री कॉलेज में है तो राज्यपाल को इसके बारे में ज्ञापन वगैरह ज्ञापन राज्यपाल को दिया है, हम लोग मिलके भी दिए थे, बाकी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग की एक और प्रमुख मांग है कि जितना अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज है उसको यदि पास कोर्स का स्थायी संबंधन है तो उसको ऑनर्स का स्थायी संबंधन दिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में सभी समर डिग्री कॉलेजों को अनुदान की राशि जो बकाया है उसे भुगतान किया जाए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार राज्य समर डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी महासंघ बिहार पटना। मेरा नाम डॉक्टर शंभू नाथ सिन्हा, प्रधान संयोजक। अच्छा, जितना लोग हैं सब लोग टीचर ही हैं? जी, हम लोग शिक्षक हैं और राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री महोदय तक को हम लोग आवेदन कर चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि अगर राज्य में उच्च शिक्षा की बात होती है तो हम लोग 70% छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। राज्य में उच्च शिक्षा पास करने वालों की कुल संख्या का 70% एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज में ही पढ़ते हैं और सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो वो संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों की है। सोचिए, 2012 का अनुदान आज 2021 हो गया। 8-9 साल से हम लोगों को सरकार के तरफ से किसी तरह का सहायता राशि नहीं मिलता है। हम लोग मजबूर होते हैं और हम लोग भुखमरी के शिकार होते हैं। आज फटेहाल स्थिति के लिए हम लोग मजबूर हैं और राज्य सरकार बात करती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। क्या शिक्षकों को भूखे रखकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है क्या? ये राज्य सरकार जनता को भी ठगती है और हम लोगों को तो भुखमरी का शिकार बनाती हैं। मतलब जिस तरीके से कहा है तो बिहार में बच्चा को भी शिक्षा नहीं मिल रहा। आप लोग टीचर हैं, शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन आपको भी इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भुखमरी के शिकार हैं और जब शिक्षक भूखा हो तो छात्र को शिक्षा कैसा मिलेगा इसकी कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास आए हैं, क्या इनसे मांग कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष से हम लोगों की प्रमुख मांग है कि जो उच्च शिक्षा में अराजकतापूर्ण स्थिति है और वेतन मद परफॉर्मेंस के आधार पर जो राज्य सरकार संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान देती है उसका अद्यतन भुगतान होना चाहिए। वेतन मद जो सरकार 2008 में रिजोल्यूशन ली थी उसके आलोक में वेतन मद परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देती है सरकार। वो वेतन मद अनुदान करीब 9-10 साल से बकाया है सरकार के यहाँ और सरकार उस अनुदान को रिलीज करने में नियम परिनियम का खेल खेलती है। संबद्ध डिग्री कॉलेज 5 तरह की समस्या से जूझ रहा है। पहला राजभवन, दूसरा बिहार सरकार शिक्षा विभाग, तीसरा आपको विश्वविद्यालय और चौथा जो है वो महाविद्यालय की प्रबंधन समिति। इस प्रकार से ये 4 खंभों में बंधा हुआ है बिहार का वित्त रहित शिक्षा नीति और उसके शिकार शिक्षक कर्मचारी भुखमरी के कारागार पर हैं। ये सब जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं और नेता पक्ष बिहार में कहा जाए तो शिक्षा तो पूरी तरीके से कोई और टीचर को भी तो जिस तरीके से देख रहे हैं टीचर लोग आंदोलन भी कर रहे थे।
टीचर हमेशा आंदोलनरत रहे तो पढ़ाई में गुणवत्ता की गिरावट होगी ही। हम लोग पढ़ाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि यह जो बिहार में 240 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय है, यह 5वें फेज का महाविद्यालय है और यह महाविद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाती है। इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं शहरी क्षेत्र के कम हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो शहर में आकर के जिनके माता पिता 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पर मंथ पढ़ाने के लिए, उनको लॉज में रखने के लिए, वैसे छात्र और छात्राएं इन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं और उस महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी को न्यूनतम वेतन भी तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम वेतन का 1/4 भी नहीं मिलता है। यह महाविद्यालय कैसे चल रहा है? शिक्षकों का त्याग और तपस्या इसीलिए था कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे और एक दिन सरकार हमको घाटा अनुदान करेगी या टेक ओवर करेगी। लेकिन घाटा अनुदान और टेक ओवर की बात छोड़ दीजिए, जो सहायक अनुदान की राशि परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यार्थी पास करेगा उसके आधार पर जो हमको दिया जाता है वो भी 9-10 वर्ष का लंबित है। तो शिक्षक क्या करे? और आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना पीरियड में हमारे 21 साथी बिना इलाज के मर गए, 21 साथी कोरोना पीरियड में। और अभी तक हमारे पास जो डाटा है 251 शिक्षक कर्मचारियों ने अभी तक 30 वर्षों में आत्महत्या किया है, वो हम लोग के पास लिस्ट है। तो यह दुर्दशा है और इस दुर्दशा के जिम्मेवार सरकार है। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? कोरोना काल में टीचर लोग का देहांत हो गया तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ली गई? नहीं, सरकार के तरफ से कोई सहायता ही नहीं मिली है। न उनका EPF है, न ESI है, न मेडिकल सुविधा है। सुविधा का अभाव है, सरकार खबर नहीं लेती है, सुध नहीं लेती है। और कॉलेज के पास आंतरिक स्रोत इतना मजबूत नहीं है कि इतना वेतन और सहायता करे कि उसका इलाज हो। विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति अलग है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को ATM समझता है और इससे नोच लो, खसोट लो, यह प्रवृत्ति चल रही है सारे विश्वविद्यालयों में। अच्छा, इस बार बजट पेश हुआ जिसमें जोड़ दिया गया शिक्षा को लेकर, यहाँ आप लोग कह रहे हैं टीचर हैं इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लगता है जब बजट में मोटे मोटे अक्षरों में ये छपता है कि शिक्षा पर राज्य सरकार इतना खर्च कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि राज्य सरकार खर्च करती है किस चीज़ पर? जिस पर राज्य सरकार को कमीशन मिलने की संभावना हो। जैसे साइकिल खरीदवाओ, कमीशन मिलेगा, पोशाक बनवाओ, कमीशन मिलेगा, भोजन का इंतजाम करो, कमीशन मिलेगा, बेंच टेबल कुर्सी का इंतजाम करो, कमीशन मिलेगा। लेकिन शिक्षकों को जब पैसा देने की बात होगी तो कमीशन तो मिलना नहीं है। हाँ, हम लोगों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग हम लोगों का भी शोषण करने का काम करती है। लेकिन अराजकता की ये स्थिति है, छात्रों को 50,000, छात्राओं को 25,000 इस सब पर खर्च करती है राज्य सरकार, लेकिन शिक्षकों के लिए इनके यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। चलिए, देख सकते हैं जिस तरीके से लोग आए हैं मांग के लिए शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से कहा जाए तो बिहार तो शिक्षा के लिए कुछ है नहीं, बिहार में शिक्षा, लेकिन कहा जाए तो बिहार शिक्षा के बिगाड़ है। लेकिन ये लोग जो टीचर के साथ इस तरीके से सामना देखने को मिल रहा है, अब देखना होगा सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है। इन लोग राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, राज्यपाल इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार एवं। नमस्कार।